Everyone, hope you're doing good. So today we'll see lead code 102, binary tree level order traversal. So ये medium level question mark है and question में ये बोला गया है कि given the root of a binary tree, return the level order traversal of its node values, that is from left to right, level by level. इसका मतलब ये है कि अगर ये example 1 वाला binary tree अगर हम consider करें तो इसमें number of levels कितना है? इसमें number of levels 3 है. इसको 0th level मानेंगे, इसको first level मानेंगे, इसको second level मानेंगे. तो हमें एक लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें हर एक सब लिस्ट विल कंटेन ऑल द नोड्स एट दैट पर्टिकुलर लेवल. जैसे जीरो सब लिस्ट क्या कंसिडर करेगी? जीरो सब लिस्ट विल कंसिडर ऑल द नोड्स दैट आर प्रेजेंट इन द जीरोथ लेवल. तो जीरोथ लेवल पे क्योंकि एक ही नोड है तो इट विल बी 3 हियर. फर्स्ट लेवल पे टू नोड्स आते हैं 9 एंड 20. सो फर्स्ट सब लिस्ट विल हैव 9 एंड 20. आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, राइट? सिमिलरली सेकंड सब लिस्ट पे 15 एंड 7 will be there. So ये वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स में आता है जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम सीखते हैं. ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में आपने सुना ही होगा. तो अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको इस सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताऊंगा एंड देन with the help of breadth first search we will be able to solve this particular problem. So yes, व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं. सो ये एक एग्जांपल ट्री जो मैंने लिया है जिसमें अगेन 3 लेवल्स है. फर्स्ट लेवल पे देयर इज 1, सेकंड लेवल पे देयर इज 2, 2 एंड 3, एंड देन सेकंड लेवल पे देयर इज 4, 5, 6 एंड 7. सो अगर हमें इसको लेवल बाय लेवल इसका सॉल्यूशन प्रिंट करना हो, सो हाउ वुड दैट बी? तो पहले लेवल जीरोथ लेवल पे हम 1 प्रिंट करेंगे, देन फर्स्ट लेवल पे हम 2 एंड 3 को प्रिंट करेंगे, एंड सेकंड लेवल पे हम 4, 5, 6 एंड 7 को प्रिंट करेंगे. इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल रहेगा, राइट? फर्स्ट लेवल विल बी जीरोथ लेवल विल बी 1, सेकंड फर्स्ट लेवल विल बी 2 एंड 3, सेकंड लेवल विल बी 4, 5, 6, 7. हाँ, आंसर में क्वेश्चन में हमें बोला है कि लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है तो हम इसको ऐसे प्रिंट तो नहीं करेंगे, हम तो लिस्ट पे रिटर्न कर देंगे इसको. बट इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल तो ऐसा ही होगा. तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पे फिर आप बाइनरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च का या बीएफएस का सोच सकते हो. सो हम इसमें बीएफएस ही देखते हैं अभी सबसे पहले. सो बीएफएस एल्गोरिदम, जब भी आप बीएफएस की बात करोगे तो सबसे पहला जो चीज आपके मन में आएगा वो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर. एंड यस, क्यू डेटा स्ट्रक्चर की मदद से टेस्ट कर सकते हो. एंड आई विल एक्सप्लेन कि क्यू एक्चुअली क्यू क्यू ही क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही आपके काम आता है. एंड इसका इस एल्गोरिदम में ही छुपा है क्योंकि एल्गोरिदम ये कहता है कि आप हर नोड को ट्रैवर्स करोगे बट ब्रेथ बाय ब्रेथ उसकी पूरी ब्रेथ आप एक्सप्लोर करते जाओगे. जैसे लेट्स स्टार्ट विद द रूट नोड, राइट? तो इसके इसके जितने भी ब्रेथ तक आप जितने भी नोड्स इससे कनेक्टेड है ना सब एक्सप्लोर कर दोगे. उसी को हम कहते हैं कि इसकी ब्रेथ को एक्सप्लोर करना. सो इससे कनेक्टेड क्या है? अभी 2 एंड 3 है तो यू वुड एक्सप्लोर ऑल द नोड्स लाइन बाय लाइन. तो 2 को एक्सप्लोर करोगे, देन 3 को एक्सप्लोर करोगे. ओके, फिर आप 2 एंड 3 को एक्सप्लोर करने के बाद फिर आप फिर से 2 को पिक करके 2 की पूरी ब्रेथ एक्सप्लोर करोगे, एंड देन 3 को पिक करके 3 की पूरी ब्रेथ एक्सप्लोर करोगे. सो एंड बाय एक्सप्लोरिंग ब्रेथ आई मीन और एक्सप्लोरिंग ऑल द नेबरिंग नोड्स. सो यही इसका आइडिया है, बेसिक आइडिया फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च. सो इसके लिए क्यू काम में इसलिए आता है क्योंकि क्यू इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जैसे यहाँ पे कुछ वैसी कहानी हो रही है जहाँ पे पहले जो फर्स्ट जो नेबर है उसको हम क्यू में डालेंगे एंड देन सेकेंड नेबर को क्यू में पुश करेंगे, एंड देन वन बाय वन विल एक्सप्लोर बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑल द नेबरिंग नोड्स, एंड देन उनके नेबरिंग नोड्स को सेम हम पुश करते जाएंगे क्यू में, एंड फर्दर वी विल कीप एक्सप्लोरिंग. सो इसी चीज की वजह से हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सोचा. सो ये एल्गोरिदम को एक बार ड्राई रन करके अगर हम देखें तो और अच्छे से समझ आएगा. तो सबसे पहली चीज ना, जो भी रूट जो या सोर्स जो नोड है अपना,
उसको हम अपने क्यू में डालेंगे, सबसे पहली चीज वही करेंगे। तो स्टेप वन में हमने अपने रूट नोड को क्यू में पुश कर दिया। ओके, एंड क्योंकि क्यू एम्प्टी था इनिशियली, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही हमने फर्स्ट नोड को डाल दिया। ओके, सो फर्स्ट नोड को डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको वी विल प्रोसेस दैट पर्टिकुलर नोड। सो हर एक नोड के लिए जब भी हमें पहली चीज हम क्या करेंगे, पहले हर चीज हम उसको पॉप करेंगे क्यू से, एंड क्यू से पॉप करने के बाद वी विल जस्ट प्रोसेस दैट पर्टिकुलर नोड। एंड बाय प्रोसेस आई मीन कि हम उसको प्रिंट करेंगे या तो अपने आंसर लिस्ट में पुश करेंगे, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे हमें प्रिंट करने नहीं बोला, हमें आंसर लिस्ट में ऐड करने बोला है, तो हम आंसर लिस्ट में इस पर्टिकुलर नोड को बाहर करके आंसर में स्टोर कर देंगे। ओके, सो ये तो हो गया अपना जीरो लेवल सॉर्टेड। बट ये करते वक्त हमें एक चीज और करनी है कि आंसर में तो स्टोर कर दिया, बट हमें एक चीज और करनी है कि इसके जो नेबरिंग नोड्स है, जैसा मैंने कहा क्योंकि ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, तो इसके नेबरिंग नोड्स को भी हम क्यू में पुश करेंगे, एंड वो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की मदद से। सो फर्स्ट वी पुश टू एंड देन वी पुश थ्री, राइट। तो आप देख रहे हो इनिशियली क्योंकि वन था, तो हम कह सकते हैं कि पूरा जीरो लेवल था इस क्यू में, एंड नाउ वन को हमने प्रोसेस कर लिया, एंड नाउ पूरा फर्स्ट लेवल इज देयर इन क्यू। सो यही है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एक्चुअली, कि क्यू में एट अ पॉइंट सारे उस लेवल के सारे एलिमेंट या सारे नोड प्रेजेंट होते, तो क्योंकि फर्स्ट लेवल में टू एंड थ्री है, तो टू एंड थ्री आर प्रेजेंट इन योर क्यू राइट नाउ। ओके, सो नाउ अगेन क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, सो वी विल पुल आउट नोड टू फ्रॉम हियर। सो टू को हमने बाहर कर दिया, एंड नाउ टू को हमें प्रोसेस करना है। तो टू को प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग टू को अपने आंसर में ऐड कर देंगे, एंड देन टू को फिर से टू के जो नेबरिंग नोड्स है उनको भी ऐड कर देंगे। तो टू के नेबरिंग नोड्स कौन से है, टू के नेबर टू के नेबरिंग नोड्स है, जस्ट मिनट, या तो टू के नेबरिंग नोड्स है फोर एंड फाइव। तो फोर एंड फाइव को हमने क्यू में ऐड कर दिया, एंड टू को हमने आंसर में भी ऐड कर दिया था। बट आप देखिए कि कैसे एक्चुअली में हमने टू के बाद मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि टू के बाद उस पर्टिकुलर लेवल में और नोड्स भी आ सकते हैं, राइट। एंड हमें पता है टू के बाद थ्री भी आएगा। सो ये टू को हमने प्रोसेस कर लिया, सो हम नाउ वी विल नाउ प्रोसेस थ्री, क्योंकि थ्री इज एट द फर्स्ट पोजिशन, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगेन क्यू वाला जो आइडिया था। सो थ्री को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम क्यू को थ्री को क्यू में आंसर में ऐड कर देंगे, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल सकता हूँ, क्योंकि अब हमें पता है कि पूरी लेवल प्रोसेस हो चुकी है। अब कोड में हम इसको देखेंगे कि हाउ वी विल प्रोसेस, हमें पता चलेगा कि कब हमें ब्रैकेट डालना है और कब हमें पता चलेगा कि पूरी रो को प्रोसेस हो चुकी है। बट आप भी थोड़ा बहुत सोच सकते हो, हम एक साइज वेरिएबल ले सकते हैं, उसकी मदद से हम लोग कुछ करेंगे। ओके, तो कोड में ये अच्छे से आपको समझ आएगा, बट अभी आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो, जस्ट फॉर ग्रांटेड ले सकते हो अभी। सो अगेन थ्री का काम पूरा हुआ नहीं है, थ्री के नेबर्स भी तो डालने, राइट। तो थ्री के नेबर्स हम क्यू में ऐड करेंगे, दैट आर सिक्स एंड सेवन इन दैट ऑर्डर, इन दैट ऑर्डर। तो ओके, थ्री का भी काम हो गया, एंड एक लेवल, दो लेवल एक्चुअली हमने पूरी कर ली। सो नाउ देयर कम्स द टाइम फॉर सेकेंड लेवल। सो सेकेंड लेवल एज इन लेवल विथ इंडेक्स टू। सो फोर को प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो फोर को प्रोसेस कर लिया, तो फोर फोर को प्रोसेस करते वक्त सबसे पहली चीज हम फोर को आंसर में ऐड करेंगे, एंड देन अगेन आई एम नॉट क्लोजिंग द ब्रैकेट बिकॉज आई नो कि देयर माइट बी मोर नोड्स इन द लेवल। तो फोर को प्रोसेस करने के बाद क्या फोर से जुड़े हुए कोई उसके नेबर्स है क्या, कोई भी नहीं है, सो वी विल नॉट ऐड एनीथिंग। देन वी विल प्रोसेस फाइव। सिमिलरली फाइव भी आंसर में ऐड करेंगे, बट फाइव से भी जुड़ा हुआ कोई नोड है नहीं, सो अगेन वी विल प्रोसेस सिक्स। सो सिक्स को भी आंसर में ऐड कर देंगे, एंड अगेन जो मैंने बात बोली कि आपको कब डिसाइड करना है कि लेवल खत्म हुआ है कि नहीं, वो आप अभी के लिए ग्रांटेड ले सकते हो, बट अब जब कोड करूंगा मैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देन वी विल प्रोसेस सेवन, क्योंकि सेवन के भी कोई नेबरिंग नोड्स है नहीं, तो सेवन को हमने आंसर में ऐड कर दिया, एंड वी हैव प्रोसेस ऑल नोड्स, एंड दैट इज आवर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो देखा कैसे क्यूब की मदद से हमने इस ब्रेड फर्स्ट एल्गोरिथम को टैकल कर लिया। तो इसको कोड करते हैं।
एंड कोड करना भी काफ़ी इजी रहेगा अगर आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तो बेसिक फंडामेंटल आइडिया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द कोड इटसेल्फ। सो क्यू को सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं क्यू इंटीजर क्यू, क्योंकि नोड की वैल्यूज बोलिए तो हमें इंटीजर ले सकते हैं यहाँ पे। क्यू को क्यू ही नाम देंगे। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर राइटिंग क्यू कलेक्शन फ्रेमवर्क राइट इन जावा। तो सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करी थी कि हम लोग जो रूट एलिमेंट है या रूट नोड है उसको अपनी क्यू में ऐड कर देंगे। एंड जब तक खाली नहीं होता, या जब तक क्यू जब तक सारे नोड्स हम प्रोसेस नहीं कर लेते, इन अदर वर्ड्स हम लोग अपने लेवल बाय लेवल अपना प्रोसेसिंग ऑफ नोड्स करते जाएंगे। एंड इससे पहले हम एक आंसर लिस्ट ऑफ लिस्ट भी लेंगे जो उन्होंने रिटर्न करने बोला है क्वेश्चन में। सो आंसर नाम देते हैं इसको न्यू अरे लिस्ट। ओके, सो सबसे पहली चीज कि हम लोग वो यही देखेंगे कि क्यू में एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट है, एंड वही साइज वेरिएबल की जो मैं बात कर रहा था। क्योंकि अभी क्यू में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो साइज विल बी वन राइट, बट इस मेरे से हम साइज एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एंड इस साइज वेरिएबल की मदद से हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर क्यू में अभी कितने नोड्स है, एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम क्यू में जितने नोड्स है उस पर्टिकुलर लेवल में भी उतने ही नोड्स होंगे। तो यही जो बात कर रहा था मैं कि इसी साइज वेरिएबल की वजह से हमें पता चलेगा कि हमें कब पता चलेगा कि हम राइट लाइक लेवल चेंज कर सकते हैं, राइट, या कब पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर लेवल एंड हो चुकी है एंड हम न्यू लेवल की तरफ बढ़ेंगे। सो एक सो जब तक साइज खत्म नहीं होता इसका, विल कीप प्रोसेसिंग नोड वन बाय वन। सो सो यहाँ पे हमें एक्चुअली में एक इंटीजर नहीं लेना था, हम एक्चुअली ट्री नोड लेंगे क्यों, क्योंकि हमें रेफरेंस भी चाहिए राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो नेबरिंग नोड्स है वो हम पुश करेंगे अपने क्यू में। सो वहाँ पे हमें रेफरेंस चाहिए ट्री नोड का, इंटीजर नहीं आएगा वहाँ पे, बट आंसर में इंटीजर आएगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ नोड बोला था। सो वो एक हमने इनिशियली गलती करी थी। सो नाउ वी विल जस्ट पुल पोल द फ्रंट नोड ऑफ द क्यू। सो क्यू डॉट पोल होता है स्टैक के लिए, पॉप होता है क्यू में पोल होता है। सो फ्रंट नोड हमें मिला है। सो हम यहाँ पे क्या करते थे, सबसे पहली चीज हम ये करते थे कि इनिशियली हम एक सबलिस्ट एम्प्टी सबलिस्ट बनाएंगे। इसका नाम लेते हैं सबलिस्ट न्यू अरे लिस्ट। एंड इस सबलिस्ट में देन नाउ वी विल वन बाय वन ऐड और आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल। तो इस लेवल का जो फ्रंट है उसका वैल्यू हम लोग सब लिस्ट में हम फ्रंट डॉट ऐड फ्रंट डॉट वैल्यू को ऐड करेंगे। एंड जो हमारा स्टेप था ऑफ प्रोसेसिंग फ्रंट नोड ऑफ अ क्यू, उसमें दो सब स्टेप्स थे राइट। फर्स्ट वन वाज टू ऐड टू आवर आंसर सब लिस्ट में ऐड करना, एंड ऑल्सो उस नोड के नेबर्स को प्रोसेस करना राइट, उसको नेबर्स को अपने क्यू में ऐड करना। तो एक बाइनरी ट्री में कितने नेबर्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर नोड के, दो ही नेबर हो सकते हैं राइट, एक लेफ्ट वाला नेबर एक राइट वाला नेबर। तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर तो वो नेबर नल नहीं है, जैसे फ्रंट डॉट लेफ्ट इज नॉट नल, तभी हम उसको अपने क्यू में डाले ऐड करेंगे राइट। नल होगा तो हम क्यू भी ऐड करेंगे। सो फ्रंट डॉट लेफ्ट को ऐड कर दिया। सिमिलर फैशन में हम लोग राइट नेबर के लिए भी चेक करेंगे कि अगर अगर वो एग्जिस्ट करता है, यानी अगर वो नल नहीं है, देन हम उसको अपने क्यू में ऐड कर देंगे। तो इस वे में हमने आंसर में भी ऐड कर दिया अपने फ्रंट नोड को, एंड उसके नेबर्स को भी ऐड कर दिया क्यू में। एट द एंड जब हमने पूरे लेवल प्रोसेस कर लिए तो हमें हमारी सब लिस्ट कंप्लीट मिल चुकी है, तो हम उसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं राइट। सो इट इज जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल ये लेवल पे हमने 9 और 20 को प्रोसेस कर दिया। 9 के नेबर नहीं थे बट 20 के नेबर से, तो हमने उनको क्यू में भी ऐड कर दिया। एंड क्योंकि सब लिस्ट पूरी हो चुकी है, क्योंकि सब लिस्ट में 9 भी आ चुका है, सब लिस्ट में एंड 20 भी आ चुका है, सो नाउ वी कैन ऐड इट टू आवर आंसर मेन आंसर लिस्ट। सो उसके बाद आई थिंक वी कैन नाउ रिटर्न आवर आंसर। एंड यस, इसमें एक और चीज है कि अगर
अगर तो आपका रूट नल है, सो उस केस में तो हम लोग सीधा आंसर, एम्प्टी आंसर लिस्ट रिटर्न कर देंगे, राइट? तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। जैसे इसको सबमिट करते हैं, so it is accepted. Just thank you for watching the video.